अच्छा, फिर सारे मेयर्स वगैरह भी जो हमारे आ चुके हैं ना, तो उनसे भी हम यही पूछते हैं, उनके तो बेचारों के पास कभी कोई इख्तियार हुआ ही नहीं, लेकिन कभी देखा करें इलेक्शंस किस तरह लड़ते हैं। ओहो, जैसे कि मतलब कि ये कोई एम्पररशिप मिलने वाली है, उसके लिए लड़ाई हो रही होती है, लेकिन जब आ जाते हैं तो उसके बाद हाथ पे हाथ, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस बात पे भी और ये तकलीफ सारे कोई कहता है ना पीपल्स पार्टी, भाई पीपल्स पार्टी तो है ही इसमें हिस्सेदार, एमक्यूएम भी इसमें हिस्सेदार है। आपको पता है इस शहर का मैंडेट उन्हीं के पास था। इस शहर में उन्होंने उस शहर में राज किया है उन्होंने। इस शहर में आधी फोन कॉल पे उनके कहने से शहर बंद होता था, खुलता था। करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। खैर, अच्छा, एक सवाल हमारे पास एक सवाल है और मुख्तलिफ लोग हैं। जी, सवाल बताएं जल्दी। जनाब, सवाल ये है कि बारिशों के बाद सर्टनली कराची में कोई भी सड़क कहलाने के लायक तो रही नहीं है। आप लोगों को शहरी हुकूमत मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले का कोई हल सोच सकते थे, नहीं सोचा। लेकिन अब अगर ये सिलसिला शुरू हुआ, एज एन अब मौका मिला, तो कैसे करेंगे ये मसला हल और कब तक करेंगे? ये सवाल सबसे पहले हमने किया है एमक्यूएम के ख्वाजा इजहार से। उनका मौक़िफ़ सुनते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। देखें, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तो रोज़ अव्वल से ही, जब 2008 का बल्दियाती इंतख़ाबात जो दौरानिया ख़त्म हुआ था, तो हम तो पूरे पाकिस्तान में ताकतवर बल्दियाती निज़ाम नाफिज करने के ख्वाह हैं। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन न सिर्फ हम जीते, बल्कि पूरे पाकिस्तान की क़ियादत को भी एहसास दिलाया बज़रिए मुआहदा कि ये हर सूबे में ये निज़ाम होना चाहिए। यकीनन सड़कें टूटी फूटी हैं, सेवरेज का निज़ाम तबाह है, पानी आ नहीं रहा। तो ये बहुत मामूली सी बात है कि आप माहाना सेवरेज का पानी का बिल लेते हैं, माहाना इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लेते हैं। इस पे तो मुस्तकिल रिपेयर मेंटेनेंस होती रहनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से 14 साल हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रियलाइज़ नहीं किया कि ये मेगा एक सड़क बना दें और वो एक बारिश के बाद वो सड़क टूट जाए, या ज़रा सा उसमें सेवरेज का काम ना जो कराना था वो ना कराया और ऊपर पूरी कारपेटिंग कर दी, तो आखिरकार वो सड़क तबाह होगी। और फिर जो हेवी ड्यूटी ट्रैफिक हमारे जिन सड़कों पर है, ख़ास तौर पे साइट एरिया की तरफ है या इंडस्ट्रियल एरियाज़ की तरफ है, वो तो रोड उस मैयार पर ही नहीं बनती है। मैं समझता हूँ एमक्यूएम अगर ताकतवर बल्दियाती निज़ाम आता है तो मेरा ख्याल है एमक्यूएम न सिर्फ इस ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देगी और मजबूत एक बैनुल अक़वामी तर्ज की सड़कें उसकी तामीर करेगी। और हम ये समझते हैं कि इस तामीर और तरक्की में जो करप्शन और जो कमीशन की राह है वो उसको जो है ना ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये कमीशन जो है ना, ये माफिया, ये जब तक बीच में से नहीं हटेगी, जब तक एक क्वालिटी वर्क नहीं हो सकता। तो आखिर में सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि एक ताकतवर बल्दियाती निज़ाम, मुकम्मल सियासी माली खुदमुख्तारी ही इस मुल्क के मसाइल का हल है। चलिए, ताकतवर बल्दियाती निज़ाम सर्टनली मसाइल का हल हो सकता है, लेकिन इससे पहले भी आपको पता है लोकल गवर्नमेंट की सतह पे एमक्यूएम का हिस्सा रहा है कराची में। प्रिंसिपल, अगर हमारा कोई मास्टर्स का कोई थीसिस होता तो उसमें एक एक चीज़ सही कही है आपने, और ऐसा ही होना चाहिए, और बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेहतर होना चाहिए। सड़कों के नीचे बेस ठीक करें तो उसके बाद सड़क और बनाएं। लोगों को आपकी सब बात पे यकीन भी होना चाहिए कि आप अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, लेकिन लोग कैसे यकीन करें? मतलब बातें तो सारी सही हैं, उसके टॉप मार्क्स हैं, लेकिन करना किसने, ये सवाल है बिल्कुल। और सवाल दोबारा ही हम करेंगे। ख्वाजा इजहार ने तो हमें बता दिया, तो अब ज़रा मूविंग ऑन और पता करते हैं, यही पर्सपेक्टिव लेते हैं उनका क्या हाल है कि हाफिज़ नईम साहब जमात इस्लामी के। सवाल उनके सामने भी ये रखा है कि बारिशों के बाद कराची की कोई भी सड़क कहलाने के लायक है या नहीं। हमें तो वैसे इसका जवाब पता है, लेकिन बाकियों से पूछते हैं। और अगर ऑब्वियसली इनको शहरी हुकूमत मिले तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले को हल कैसे किया जाएगा। ओवर टू हाफिज़ नईम साहब। सबसे अहम बात ये होती है कि आप जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, रोड़ी से लेकर फाइनली एसफाल्ट या बिटुमेन आप उसे कह लें या तारकोल कह लें, उसकी क्वालिटी क्या है, उसको प्रॉपर तरीके से कंपैक्ट किया गया है कि नहीं किया गया है। उससे पहले आपने प्रॉपर सिस्टम पानी की निकासी का बनाया है कि नहीं बनाया है, सीवरेज का पानी तो उसमें शामिल होगा कि नहीं होगा। ये सारे सवालात किसी भी सड़क को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि सड़कों की तामीर में भी और पैच वर्किंग में भी जो इस वक्त की गई, उस पैच वर्किंग में भी इन तमाम चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। क्वालिटी भी सही नहीं होती और क्वांटिटी भी सही नहीं होती, जिसके नतीजे में बारिश में सड़कें बह जाती हैं। हमारा सवाल तो ये है ना कि जो इतना हज़ारों अरब रुपए का तरक्याती बजट सूबा सिंध का गुज़िश्ता 14-15 साल का है, वो कहाँ चला गया?
वो करप्शन की नज़र क्यों हुआ, और फिर इस दौरान में इनके बहुत सारे पार्टनर भी रहे। फिर इसी तरह पिछले दिनों MNAs और MPA के फंड जो है इस्तेमाल हुए। हमने तो देखा झंडे लगा लगा के लोग गलियों में और सड़कों के ऊपर बना रहे थे, कोई पीपल्स पार्टी का झंडा लगा रहा है, कोई PTI का झंडा लगा रहा है, कोई MQM का झंडा लगा रहा है और काम कर रहा है। लेकिन पहली ही बारिश में ये झंडों समेत ही मेरे ख्याल उड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। और इस वक्त जितने बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, गंदा पानी, गिलाजत के ढेर मौजूद हैं, लोग गिर रहे हैं, रोज़ मोटरसाइकिलें गिर रही हैं, रिक्शे गिर रहे हैं, कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तो है ही नहीं। तो पूरा शहर इस वक्त जो है तबाहाली का शिकार है। ये इन लोगों की वजह से है कि जो इस करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हुए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम कैसे ठीक करेंगे, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब नेमतुल्लाह खान साहब इस शहर के सिटी नाजिम बने थे तो कमोबेश यही सूरत हाल थी। हमने इस पूरी सूरत हाल को एड्रेस किया था। हमने फौरी तौर पर जो है वो पैच वर्किंग का काम किया था और उसके लिए पूरा एक प्लान चेकआउट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो टीम भी मौजूद है और नई टीम भी मौजूद है जिसने पहले ही इस पूरे काम को जो है वो समझा हुआ है कि कितने दिन में किस काम को करना है। एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी जिसमें हम 2 से 3 महीने में इंशाअल्लाह इस शहर को मोटरेबल बनाएंगे, ताकि कम से कम जो है वो गाड़ियाँ चलना तो शुरू हो, लोग गढ़ों में गिरें तो नहीं। फिर उसके साथ साथ हमारा पूरा प्लान है कि सीवरेज का वो सारा फरसूदा काम जो निचली सतह से लेकर ऊपर की सतह तक का काम है, ख़राब हुआ है, उसको दुरुस्त किया जाएगा। तमाम चीज़ों पर भी इंशाअल्लाह ताला हमने ना सिर्फ वर्किंग की हुई है बल्कि जमात इस्लामी ही इस बात की कैपेसिटी रखती है, कैपेबिलिटी रखती है कि इंशाअल्लाह ताला हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और करेंगे। चलें, हाँ, नेक तमन्नाएं। अगर आपको मौका मिला तो प्लान तो इट सीम्स लाइक कि आपके पास हैं। हाफिज नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्लान्स तो अच्छे हैं सारों के पास, तो और प्लान्स में कोई प्रॉब्लम पाक नहीं है। सरजमीन पार्टी, आपको पता है मुस्तफ़ा कमाल साहब वो पहले भी इस शहर को डिलीवर कर चुके हैं। तो अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी हमने यही सवाल किया कि उनको अगर मौका मिलेगा तो वो क्या करेंगे इस शहर की बेहतरी के लिए, पर्टिकुलरली अभी जो हालात हैं, मतलब शहर क्या खंडर का मंजर पेश कर रहा है ये शहर। तो उन्होंने हमें ये जवाब दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हालिया बारिशें हुई हैं, जब भी बारिशें होती हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, एक होता है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। अच्छा, अब छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं और ये छोटे छोटे जो गड्ढे पड़ते हैं, और पर्टिकुलरली अगर आप जैसे मैं अब क्या मिसाल दूं आपको, कौन सी ऐसी सड़क है, सड़कें गिनवाना शुरू करूंगा तो फिर तो ये चैप्टर क्लोज ही कभी नहीं होगा। लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं आपको कि बहुत सारी जगहों पे सिर्फ और सिर्फ एक गड्ढा होने की वजह से जो है पूरा ट्रैफिक जैम होता है। अच्छा, वो गड्ढा भी ऐसा होता है कि वो कोई इतना बड़ा गड्ढा नहीं है, उसको जो है आई मीन यू कैन शॉर्ट टर्म पे, हमें भी पता है कि अगली बारिश होगी तो उसमें बह जाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपके पास अगर कोई चीज़ है, कोई आपके पास जो क्या कहते हैं डामर और जो कुछ भी वॉट एवर इट इज़, जो फिलिंग्स हैं, आप फिलिंग्स कर दें और ट्रैफिक को तो कम से कम स्मूथली रवाना होने दें। आप अपना पैसा बचाने के, अच्छा, इट हैज़ नो कॉस्ट, आई एम टेलिंग यू, इट हैज़ नो कॉस्ट। आप अपना पैसा बचाने के चक्कर में, इस चक्कर में नहीं जाते। आप इन छोटे छोटे घड़ों को आप भर दें। अंडरपास एक कोई मुझे जाके जो है ना, कोई कैमरामैन जाके दिखा दे किसी अंडरपास से गुजर के गड्ढे, यार उसको भर दें खुदा के वास्ते, और किसी चीज़ से नहीं तो रेती से भर दें। लेकिन इट विल गिव कन्वीनियंस टू द पीपल ऑफ कराची। कराची के लोगों को इससे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। उसके बाद जब बारिशें ख़त्म होंगी, आपने अगर रिपेयर वर्क्स करना है जो कि आपकी नीयत में शामिल है तो आप करें, नहीं है तो फिर इसी तरीके से जिस तरह आपने 14-15 साल गुजारे और जो है 15,000 अरब रुपए कराची के अवाम के टैक्सों के पैसे खाए हुए हैं, तो उसी तरह आप दोनों मिलकर, 2 पार्टनर्स तो हैं ना आप लोग, दोनों पार्टियां जो हैं MQM और पीपल्स पार्टी मिलकर इस चीज़ को जो है एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया आपका अरशद वोरा साहब। तो ये मौक़िफ़ आ गए जनाब, बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। अब आप फैसला कर सकते हैं कि आपको किसकी बात का ज़्यादा यकीन आ रहा है और किसको आपने आजमाया हुआ है और किसको आपने माजी में आजमा के उसकी परफॉर्मेंस देखी हुई है, और कौन है जो आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा अगर आपने उसे मौका भी दिया। सो यू कैन डिसाइड बल्दियाती इंतखाबात में।